हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। ये लिमिट का हमारा सेकंड पार्ट है। मैंने पिछले पार्ट में आपको कुछ फार्मूलाज और बेसिक प्रॉब्लम समझाए थे। अब इसमें ये होमवर्क दिया था मैंने, एक्चुअली ये मेरा होमवर्क सम था। तो पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो होमवर्क इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था। देखो बच्चे इसको एल ऑपरेटर लगाते हैं, तो ये एक रॉन्ग मेथड है। इसको पावर सीरीज़ एक एक्सपांशन में हो सकता है, पर इसके लिए पावर सीरीज आपकी लर्न होनी चाहिए, जो जनरली नहीं रहती। तो इसको सिंप्लीफिकेशन अप्रोच एक बेस्ट अप्रोच रहता है। अब मैं लिमिट नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरा कोई स्टेट बोर्ड का एग्जाम है नहीं। मुझे पता है कि मेरी लिमिट 0 तक जा रही है, ठीक है। तो ये पहले बंद करते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो क्या आएगा, साइन एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स हो जाएगा इंटू कॉस क्यूब। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। एक अब यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट कैसे होती है। ये कॉस एक्स दे दो बाहर, इंटू साइन एक्स के नीचे साइन एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर के नीचे एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे बस 1/2 एडजस्ट करना है। तो इस किस तरीके से किया जाता है 1/2, ये सब आप लोगों को अच्छे से आता है। तो इसका आंसर रहेगा मेरे ख्याल से 1/2 इसका आंसर है। ये 2 हमारे पास ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट निकाल लो बाहर, ठीक है। तो ये है इसकी प्रोसीजर, सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर। ओके, पावर सीरीज से ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। एल हॉस्पिटल से ट्राई मत करना क्योंकि वो प्रॉब्लम बहुत लेंदी हो जाता है। अब इसको कैसे करना है, इसका स्टैंडर्ड बुक में सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया है। इसका स्टैंडर्ड बुक्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना कैसे होता है ये दिया है। तो इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं, पहली चीज़ तो ये है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, देखो अगर मुझे इस यहाँ पे 0 बनाना है, इस π/2 को मुझे 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे 0। तो अगर मैं यहाँ पे 0 बनाना है तो मैं क्या लिखूँगा, कोई वेरिएबल को 0 बनाएंगे। फॉर एग्जांपल h टेंड्स टू 0 चाहिए मुझे, तो यहाँ पे इसको 0 कैसे बनाते हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। अब x की वैल्यू अगर π/2 डाल दे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से, एज x टेंड्स टू π/2 h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं h की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच, ठीक है। अब इसको इसमें सब्सटीट्यूट करो, ये क्या आएगा, tan ऑफ h माइनस साइन ऑफ h अपॉन क्या आएगा, देखो ये 8 एच क्यूब आ जाएगा। अगर मैं x की जगह पे ये सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 8 एच क्यूब आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना, हाँ 8 एच क्यूब आ जाएगा। अब देखो ये और ये प्रॉब्लम फिर से सेम हो गया, ये और ये प्रॉब्लम सेम हो गया, ठीक है। अब इसका जो आंसर आएगा उसको बस 1/8 कर लेना, बाहर 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसको भी वही अगर अप्रोच लगाएंगे एल हॉस्पिटल तो ये बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसको एल हॉस्पिटल अप्रोच से मत सॉल्व करना, इसको इसी मेथड से, सिंप्लीफिकेशन मेथड से ट्राई करनी है, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये 2 प्रॉब्लम। मैंने ये 2 प्रॉब्लम पहले ही लिख लिए थे कि उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इस 1 को इधर कॉस में लिख लो, एक मेथड ये है क्योंकि कॉस ए, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, कॉस ए माइनस कॉस बी बनाओ। अगर कॉस ए माइनस कॉस बी बनाते हो तो वो साइन बनता है, ठीक है। उसका आंसर क्या रहता है, 2 साइन ऑफ रहता है, ठीक है। अगर 2 साइन ऑफ है तो नीचे एक्स स्क्वायर है तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेथड हो सकती है। और दूसरी मेथड क्या है, इसमें से एक -1 कॉमन निकालो, 1 माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स बन जाएगा। ये थोड़ा हार्ड मेथड है पर ट्राई करने लायक है। ये 2 साइन स्क्वायर साइन ऑफ एक्स बाय 2 बन जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से -2 कॉमन ले लिया और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स ऑफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से साइन एक्स एडजस्ट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पे आप साइन एक्स एडजस्ट करो, नीचे 2 आएगा और उसको सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होना चाहिए था, पर ये थोड़ा सा लेंदी होता है। यहाँ पे अगर एडजस्ट करने का कोशिश करें, साइन एक्स अपॉन एक्स एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन साइन एक्स करना पड़ेगा,
ठीक है, सॉरी x नहीं है, इधर 2 है, 2 है, तो ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा। और इस साइन x के लिए एक और एक्स्ट्रा x भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये मेथड थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मेथड है, तो इसका सहारा ना ले तो अच्छा है। ये अगर कोशिश करें तो बेटर है, ठीक है। अगर ये अगर कोशिश करते हैं तो इसको क्या बनाते हैं, देखते हैं एक बार। कॉस ऑफ कॉस बनाना है, मतलब ये 1 आना चाहिए। कॉस 1 कब होता है, कॉस 1 कब होता है, तो जब 0 होता है तब। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ साइन x माइनस कॉस ऑफ साइन 0, ठीक है। या फिर साइन पाई, दोनों में से कोई भी यूज़ किया तो चलता था, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेते तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि कॉस ऑफ 0 तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 मैच हो रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ये कॉस ए है माइनस कॉस ऑफ बी है, ठीक है। अब इसको फार्मूला लगा सकते हो। क्या फार्मूला है, साइन ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। ये अब अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो फिर भी वही आता है, आप अगर ट्राई करो तो फिर से वही आएगा, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन वो सब कुछ वही आता है जो मैंने निकाला था, घूम फिर के वो वहीं पे आ जाएगा। तो ट्राई करो घर पे और कोशिश करो, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि खुद ट्राई करोगे तो ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। मैं तो आंसर 2 मिनट में बोलूँगा। अब देखो ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म क्या है, तो देखो ये फॉर्म किस तरीके से सॉल्व होता है। ये फॉर्म इरेस्टू का फॉर्म है, मतलब इरेस्टू x माइनस 1 अपॉन एक्स का फॉर्म है। तो इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पे तक ये तो डिनोमिनेटर में दिख रहा है पर न्यूमरेटर में नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इरेस्टू साइन एक्स कॉमन निकाल लेंगे। इरेस्टू साइन एक्स अगर कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बनेगा, इरेस्टू एक्स अपॉन इरेस्टू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x साइन एक्स, ये बन जाएगा। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व होता है। अब देखो इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू तो 1 पता है हमें, इस फार्मूला से इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e टू 0 मतलब 1/2, ये 1/2 था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपने देखा ही किस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो एक मैं आता हूँ फिर से प्रॉब्लम लिख के हम स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने प्रॉब्लम्स लिख लिए हैं। तो अब देखते हो इनके कैसे सॉल्व होते हैं। देखो ये इन्फिनिटी वाला है, इन्फिनिटी वाला है मतलब ये तो बहुत ही ईजी सम है, इट्स लाइक अ बटर केक, ठीक है, इतना ईजी सम है। तो करना क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो बाकी रहेगा, बाकी सब यहाँ से x कट हो जाएगा। जो हाईएस्ट पावर वाले हैं वहाँ बस छोड़ दो। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या है, तो 2 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या है, तो 4 है। एक तो ऑप्शन इस तरीके से होगा, या फिर 3 - 2 अपॉन 4 √3 - √2। मैंने रैशनलाइज कर रहा हूँ बस, 1/4 √t - √2, इस तरीके से ऑप्शन होगा, ठीक है। एक स्टेप में इसका आंसर आपको मिल सकता है, ठीक है। अब ये निकाला कैसे, यहाँ से बस x² कॉमन ले लिया। x² अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ से x² कॉमन लेते हैं तो बाहर क्या आएगा, x आएगा। अब इन दोनों को अगर कॉमन लेते हैं x तो यहाँ से x में कॉमन निकाल सकता हूँ। तो x यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर वाला हमारा आंसर रहेगा। इसको बहुत रैशनलाइज करके करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। अब ये क्या प्रॉब्लम है, ये कौन सी सीरीज़ है, तो ये नंबर हमारा नेचुरल नंबर वाली सीरीज़ है। नेचुरल नंबर वाली सीरीज़ हमें क्या देती है, इसका आंसर क्या होता है, n × n+1/2, ठीक है, n × n+1/2, ठीक है। और ये कौन सी सीरीज़ है, ये हमारी ऑड नंबर वाली सीरीज़ है। तो इसका आंसर क्या रहता है, इसका आंसर हमेशा n² होता है, ठीक है। अगर ये पता नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपसे नहीं होगा। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम फिक्स करना है तो कौन सी सीरीज़ करनी चाहिए, तो आपको नेचुरल नंबर की सीरीज़, ऑड नंबर की सीरीज़, स्क्वायर की सीरीज़, क्यूब की सीरीज़, एटलीस्ट इतना तो नंबर सीरीज़ आपको करना ही चाहिए, ठीक है, बेसिक करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, अब n+1/2 × n² दिया है, ठीक है। और इसकी हमें लिमिट्स n टेंस टू इन्फिनिटी करना है, ठीक है। इन्फिनिटी है तो कोई इतना इशू नहीं है, एक एक n कट जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, n+1/n2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब n से ये 1/2 पहले कॉमन ले लेते हैं,
एन से डिवाइड कर लो, 1 + 1/n। इन्फिनिटी डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1/2। ठीक है, ठीक है, इतना ही इजी सम था। तो यहाँ तक ये प्रॉब्लम्स ठीक है। और अब लास्ट 4 प्रॉब्लम बाकी है, वो आपके लिए थोड़ा बहुत हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़े से टिपिकल मैंने चूज़ किए हुए हैं। तो दोस्तों मैंने 3 प्रॉब्लम नोट कर लिए हैं। ये सब के सब प्रॉब्लम एक ही टाइप के एग्जाम्पल से प्रेरित है, वो है ये सम कौन सा है, 1⁻∞ वाले हमारा फॉर्म है, ठीक है ना। ये इसी प्रॉब्लम से उठा के मैंने लिए हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं इनको। तो मैं पहले इसको ना सॉल्व करते हुए उसको सॉल्व करके देखो, तो लास्ट वाला जो है पहले उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया है। ट्रिकी क्या है, दोनों की पावर सेम दी है। अगर दोनों की पावर सेम है तो हम क्या करते हैं, इसको सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। तो यहाँ से सिंथेटिक डिवीजन अगर करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। मैं रफली कर रहा हूँ ये। तो यहाँ से क्या आएगा 1x² - 2x + 5 माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 6x - 8 आ जाएगा। तो याद रखते हैं हमारा क्वोशंट क्या आया 1 आया, और रिमाइंडर क्या आया 6x - 8 आया। तो इसको देखो कैसे लिखते हैं। तो इसको अब किस तरीके से लिखा जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 6x - 8 अपॉन x² - 2x + 5 का पावर x। अब इस टाइप के सम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, अगर मेरे पास यही प्रॉपर फॉर्मूला है तो इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा। इसका एक सिंपल सा शॉर्टकट है, बुक्स में इसका एक सिंपल सा शॉर्टकट दिया है। तो वो शॉर्टकट क्या है, देखो ये सीधा का सीधा e की पावर ले लो 6, ठीक है। और मैंने इन्फिनिटी के लिए क्या बोला था, हाईएस्ट पावर बाकी रहेगा, कोएफिशिएंट बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा e⁻⁶, ठीक है। हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट्स बाकी रहेंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो मैंने 8 को भी 0 कर लिया, इसको भी 0 कर लिया, ये भी 0 हो जाएगा, ये x² कट जाएगा, तो 6 बाकी रहेगा, तो आंसर आएगा e⁻⁶। देखो दोस्तों ये मिनटों का प्रॉब्लम था। अब देख के ही एग्जाम में अगर डर जाते हैं तो फिर थोड़ा सा इशू रहता है कि इन प्रॉब्लम्स को डरना नहीं, हैंडल करना है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, तो 1 लाएंगे कैसे, तो 1 आपको लाना पड़ेगा। तो 1 कैसे लाया जाता है, तो एडजस्ट करके x टेंड्स टू 0। अब देखो ये cot x है, मतलब हमें cos x अपॉन sin x दिया है। cos x अपॉन sin x दिया है, बस इतना सा ध्यान रखना है इधर। अगर ये इन्फिनिटी वाला फॉर्म होता, मतलब हमें यहाँ पे sin x लाना है, ना कि cos x लाना है, ठीक है। अगर इसको हमें sin x बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, इसका आंसर मेरे ख्याल से बहुत ही ऑड आता है, पर ठीक है मैं बना के दिखा देता हूँ। ये क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं 1 एडजस्ट करूँ, 1 + cos x - 1, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अगर -1 कॉमन लेता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म मेरा बन जाएगा। अब ये क्या बनता है, तो ये बनता है मेरा 2 sin² x/2, ठीक है। अब यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, देखो इसको क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, 1 - 2 sin² x/2 cos x अपॉन sin x, ठीक है। अब ये लिखा गया है। अब इसका नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे तो sin² है, यहाँ पे तो sin x है, तो एक साइन एडजस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे sin² x बनाओ, sin² x/2 बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए हमें कोशिश करनी है, ठीक है। तभी तो ये दोनों कटेंगे ना, और cos x बचेगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, देखो e की पावर -2, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई लिखता हूँ,
ये आएगा इसका आंसर। अब यहाँ से आपको लिमिट्स सॉरी यहाँ पे मैंने लिमिट्स नहीं लिखी, तो ये आएगा। अभी भी ये लिमिट्स क्या हो रही है, ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो इसको अब एडजस्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, इसको अब एडजस्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको क्या लिखेंगे 2, अब देखो इसको क्या लिखना पड़ेगा 2 sin x/2 cos x/2, तो अभी x sin x कटेगा, ठीक है, x sin x कट गया, ओके। अब यहाँ पे क्या बचा, अब देखो यहाँ पे इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, बाद में मैं इरेज कर लूँगा। e⁻² लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2 cos x अपन cos x/2, मतलब 1/2 tan x/2 हो गया, tan x/2 cos x हो गया। अब cos x को ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करो कि tan x भी कट जाए, ठीक है। cos x को क्या डाल सकते हो, sec डाल सकते हो, या फिर अब इसी को सॉल्व करने की हम कोशिश कर सकते हैं। अगर 0 डालते हैं तो क्या आएगा, ये 0 अगर डालते हैं तो पूरी की पूरी पावर 0 आ जाएगी, मतलब यहाँ से आंसर क्या आएगा e⁻0 = 1 इसका आंसर रहेगा। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम क्लियर है। बहुत ही लेंदी, बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसको बस क्या डालना है ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, ये लिमिट सेशन का ये मेरा आखिरी सम रहेगा। अगर और कोई आपको सम करवाने हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपके सम्स ज़रूर डाल सकते हो। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सम्स अगर करवाने हैं लिमिट्स के, सर ये स्टक हो रहा है वो स्टक हो रहा है, तो मैं इसको वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा, ठीक है। तो अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका आंसर काफ़ी ईजी है, बहुत ही ईजी सा आंसर है, पर थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए। तो देखो ये e⁻x का फॉर्म है, e⁻x - x/x अगर है तो इसका मुझे आंसर मिल सकता है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। ये फॉर्म है, तो इसको पहले बनाना पड़ेगा, इसको पहले बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेंगे, पहले 3 एडजस्ट करेंगे, प्लस a⁻x - 1/3 प्लस b⁻x - 1/3 प्लस c⁻x - 1/3, ठीक है। अब ये बन गया। अब इसको ही मैं x भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x है, तो यहाँ पे अगर मैं x दूंगा, यहाँ पे x दूंगा, यहाँ पे x दूंगा, तो मुझे इनको कॉमन x देना पड़ेगा ना, एक कॉमन x देना पड़ेगा। सबका x से डिवाइड किया तो x से मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। और इसकी पावर क्या दी है उसने, 1/x दी है, ये 1/x दी है, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा, ये 1 आ गया। अब मैं इसी पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड है, आपको बुक पे करना पड़ेगा, तो आप बुक पे सॉल्व कर सकते हो। अब इसका आंसर क्या मैंने सिखाया था, ये तो बन जाएगी सीधी सीधी लॉग की पावर e लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ से 1/3 कॉमन ले लेते हैं और x भी कॉमन ले लेते हैं, ये x भी अंदर से यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आता है, a⁻x - x का क्या आएगा, log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट x टेंड्स टू 0 x/3। अब देखो ऊपर ले लिया है तो ये अंदर भी 1/x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, ठीक है। अगर 1/x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x और ये x भी निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये क्या बनेगा अंदर मल्टीप्लिकेशन में 1/3 log ऑफ a b और c, ठीक है। अब ये e है और log है, अब लिमिट तो निकल गई क्योंकि मैंने log का फॉर्मूला log मिला लिया है, तो ये लिमिट्स भी निकल जाएंगी, ठीक है। अगर मैं इरेस्ट फॉर्म में लाता हूँ और log लिखता हूँ, इसका मतलब मैंने लिमिट्स ले ली है ऑलरेडी। तो अब ये हट गया, तो ये सब e की पावर बन जाएगा, ये सब e की पावर बन जाएगा। अब देखो e है और log है, काट सकते हैं, तो काटने के लिए बस मुझे इस कांस्टेंट को दूर करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट दूर अगर करेंगे तो क्या आएगा, log ऑफ a b c की 1/3 पावर, तो ये कट जाएगा। तो आंसर क्या आया मेरा, a b c का 1/3 पावर, ठीक है। ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ठीक है। इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, फॉर्म कैसे हिंट्स लेते हैं, ये इसी तरीके से हिंट लेनी चाहिए। अब जो भी मैंने प्रॉब्लम करवाया है उसी का हेल्प लेके आप RD शर्मा कंप्लीट बुक भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसी के बाहर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है RD शर्मा में। ये जो थे ये उनका बेस था, आप बाकी पूरी की पूरी बुक लिमिट्स के लिए ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आप चाहे तो बता सकते हो, हेल्पफुल है नहीं है। अगर नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, ये कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।